हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर के लिए अदालती इख्तियारात के केस के हवाले से। तो हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के नोटिस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का चीफ सेक्रेटरी के रवैया और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के बयान पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि क्यों ना सबको जेल भेज दिया जाए, किसी को बचाने की कोशिश की तो कोई नहीं बचेगा। आपको आगाह कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर के लिए अदालती इख्तियारात केस के हवाले से हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के नोटिस पर समाअत हुई है और चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने चीफ सेक्रेटरी के रवैये और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के बयान पर बरहमी का इजहार भी किया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ हमें ज्वाइन करने के लिए। मलिक अशरफ, बताइएगा ये क्या कार्रवाई रही? जी, आज लाहौर हाई कोर्ट में इंतहाई अहम केस था जिसमें सूबा भर के जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो मजिस्ट्रेट के अदालती इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे थे, उस हवाले से आज केस की समाअत थी और अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलक और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हूँ मोमन अली आगा को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते हुए इन्हें आज तलब किया था। आज वो जब पेश हुए तो एडवोकेट जनरल पंजाब भी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि यह बताया जाए कि ये समरी जो है जो अदालती इख्तियारात के हवाले से है, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था और अदालत ने भी ये हुक्म नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था जो हुकूमत का था। इसके बावजूद लोगों के खिलाफ किस तरह कार्रवाई की गई, अदालत को बताया जाए कि ये समरी किसने मंजूर की और वजीर आला का इसमें क्या रोल था, जिस पर अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस हवाले से अदालत को आगाह किया, लेकिन अदालत को मुतमिन ना कर सके, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है लेकिन कोई बचेगा नहीं, जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर भी सख्त भ्रमी का इजहार किया और उन्होंने करार दिया कि अगर ये हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था तो इसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस पे अमल दरामद करवाते, लेकिन कई लोगों को जेल भेजा गया और जो अगर इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कि आपने इस सिस्टम की तौहीन की है। अगर मेरा जाती मामला होता तो मैं शायद ये मामला छोड़ देता, लेकिन चूंकि ये सिस्टम की तौहीन की गई है इसलिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अदालत में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने गैर मशरूत माफी मांगी, लेकिन अदालत ने उनकी गैर मशरूत माफी की सजा जो थी वो मुस्तरद की और आज अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम समेत दीगर जो जिम्मेदारान अफसरान हैं उनको शोकाज तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी किए हैं और करार दिया है कि अदालत जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और ये भी अदालत को आगाह किया जाए कि इस समरी में वज़ीर आला का क्या किरदार है, अगर उनका किरदार इसमें साबित हुआ तो ये देखेंगे कि उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई। मलिक अशरफ तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको अहम खबर दें, आपको बताएं आलमी मंडी में खाम तेल महंगा हो गया जबकि फी बैरल कीमत $40.37 हो गई है। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इम्कान है। ओगरा ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम की कीमतों के तयन पर गौर शुरू कर दिया है। समरी 30 अगस्त को भिजवाई जाएगी। और यहां आपको अपडेट करें, स्कूल खोलने से पहले असातिज़ा का कोरोना टेस्ट लाजमी होगा। मास्क के बगैर आने वाले बच्चे को स्कूल दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास कहते हैं मास्क और कोरोना बचाव के लिए हुकूमत 7 अरब रुपए फ्राहम नहीं कर सकती। बच्चे घर से मास्क पहनकर आए। मजीद कहा नर्सरी से चौथी जमात के बच्चों को पहले मरहले में स्कूल ना बुलाने की तजवीज ज़ेर गौर है। हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। फैसलाबाद में सेक्रेटरी हाउसिंग का वासा फ्रेंच प्रोजेक्ट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया गया। पानी की किल्लत दूर करने और निकासी आब के मंसूबों की नवीद। वासा के मेगा प्रोजेक्ट को शहर के लिए कीमती सरमाया करार दिया है। आपको आगाह करें, फैसलाबाद में सेक्रेटरी हाउसिंग का वासा फ्रेंच प्रोजेक्ट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया। पानी की किल्लत दूर करने और निकासी आब के मंसूबों की नवीद भी सुनाई है। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर पंजाब फैसलाबाद आए तो उनके साथ सेक्रेटरी हाउसिंग भी मौजूद थे और फैसलाबाद के तरक्याती पैकेज की ओवरऑल सूरत हाल से भी बखूबी वाकफ़ हैं। आज उन्होंने फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। ना सिर्फ फैसलाबाद के मुख्तलिफ महकमे जो हैं
उनकी सूरत-ए-हाल और कारकर्दगी का जायजा लिया है, बल्कि उन्होंने वसा फ्रेंच प्रोजेक्ट फेज़ 1 का भी दौरा किया और वहां पर सूरत-ए-हाल का जायजा लिया है। वो चुकेरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर भी गए और वहां पर भी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। उनका कहना था कि फैसलाबाद में जहां पर पीने के पानी की किल्लत का सामना है, तो उसके साथ साथ कई एक जगहों पर आबी निकासी के भी मसाइल मौजूद हैं, जिनके हल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ फैसलाबाद में पीने का साफ पानी वाफिर मिकदार में मिलेगा, बल्कि इसके साथ साथ जो निकासी आपके मसाइल हैं उनको भी हल करने में हुकूमत जो है वो ना सिर्फ कोशां है, बल्कि इनके ऊपर। जी ठीक है रमजान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, टोबा टेक सिंह समेत शहर भर में बादल जमकर बरसे तो इंतजामिया की कारकर्दगी भी खुलकर सामने आ गई। शहर भर की बेशतर सड़कें पानी से भर गईं, जिनमें शहबाज चौक, पुरानी सब्जी मंडी रोड, मुस्तफाबाद रोड, डीसी हाउस रोड, गौशाला रोड, झंग रोड समेत मुतअद्दिद इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। जी हाँ, आपको आगाह करें, टोबा टेक सिंह समेत शहर भर में बादल जमकर बरसे तो इंतजामिया की कारकर्दगी भी खुलकर सामने आ गई। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह समेत शहर भर में मामूली सी बारिश क्या हुई, इंतजामिया की कारकर्दगी भी जो है खुलकर नजर आ चुकी है। हर जगह पे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। और इस वक्त भी जहां पे मैं मौजूद हूं, शहबाज चौक का मेन जो इलाका है जहां पे आपको पानी नजर आ रहा है, यहाँ पे जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से लोग जो है आम रफ्ते में मुश्किलात है, कुछ लोग यहाँ से बात भी करते हैं। आप बताइए किस तरह समझते हैं इतने पानी में और इंतजामिया की कारकर्दगी के हवाले से? मेरी ये गुजारिश है पीटीआई के चौधरी मोहम्मद अशफाक साहब और सईद अहमद सईदी साहब से कि कोई भी तरक्याती काम उन्होंने 2 साल में मेरी नज़र में नहीं करवाया। बराए मेहरबानी वो लोगों के वोट लिए हैं तो उनको नज़रअंदाज ना करें, उनका सिला उनको दें। जी बिल्कुल, इस तरह की बात भी सुनी और ये तमाम जो है बातें नजर आ रही हैं, परेशानी है। और कुछ और भी यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं, उनको भी उनसे बात कर रहे हैं। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, इतना आपको दरिया नजर आ रहा है पीछे आपको? मैं यही गुजारिश करांगा कि यह जो पानी का निकासी का प्रोग्राम कोई नहीं है, ਜਿਹੜਾ भी कोई अफसर आता वेख के चले जाता, पानी कोई नहीं कटता। 3-3 4-4 दिन पानी खड़ा रहिंदा, दुकाना डिस्टर्ब हो गई, गाहक कोई नहीं आ रहा। पानी जो थोड़ी जी बारिश होर होंदी पानी तय खाने जा वड़दा ते दुकाना डिगन का खतरा है। तो बराए मेहरबानी करके इहदा निकासी का कोई जिहड़ा है प्रोग्राम कीता जाए, पानी इत्थों कढ़िया जाए। ठीक हो गया, यह तुहाडे सामने है जनाब, सवेर दे परेशान खलोते हैं, पानी तय खाने दे विच जा रहा है। जी बिल्कुल, इस तरह की बात भी सुनी और ये तमाम चीज़ें हैं। आपको थोड़ा सा हम पानी के मनाजिर भी दिखाते हैं कि जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है कि हर जगह आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। और इस मुकाम पे भी आपको नज़र आएगा कि शहबाज चौक का मेन मुकाम है जहाँ पे आपको पानी नज़र आ रहा है। दुकानें जो है आपको पानी की नज़र आएंगी। आपको पीछे तमाम सूरत हाल पे यही नज़र आ रहा है कि आपको हर जगह पानी ही पानी नज़र आएगा। इंतजामिया जो है कारकर्दगी की अगर बात की जाए, अभी तक जो है अमला नहीं पहुंचा कि किसी भी मुकाम पर जो है निकासी आप जो है बेहतर बनाया जा सके, पानी निकाला जा सके। अगर बात की जाए शहर भर के इलाकों की, तो अंडरपास और उसके साथ साथ पुरानी सब्जी मंडी और शोरकोर रोड और उसके साथ साथ शहबाज चौक पर खास तौर पर आपको इस तरह के मनाजर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जगह जगह पर पानी जमा है। शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आपने जानी। और अब बात करेंगे मुहर्रमुल हराम की तैयारियों के हवाले से। तो फैसलाबाद महकमा सेहत इंतजामिया की 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। डिवीजन भर में तकरीबन 2000 टीमें ड्यूटियों के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाए जाएंगे, जबकि बुनियादी मरकज़ी सेहत, देही मरकज़ी सेहत, तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में इजाफी बेड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। खून की बोतलें और एम्बुलेंस तैयार रखने की हिदायत भी कर दी गई हैं। आपको बताएंगे फैसलाबाद महकमा सेहत इंतजामिया की 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असादार हुसैन। जी असादार हुसैन, आगाह कीजिएगा, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से अशरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो मेडिकल कैंप अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए लगाए जाएंगे, उनके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस सिलसिले में जो टीमें हैं वो तश्कील दी गई हैं, एम्बुलेंसेस लगा की ड्यूटी लगा दी गई है, बेड्स जो हैं वो इजाफी तौर पर मुख्तस कर दिए गए हैं। फैसलाबाद डिवीज़न की क्या सूरत हाल है, हमारे साथ डिवीज़न फैसलाबाद डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अमानुल्लाह साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे डिवीज़न फैसलाबाद के वाले से। सर बताएं। जी, ये मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में हमने फैसलाबाद डिवीज़न की जो अरेंजमेंट्स किए हैं उसमें हमारी जो सूरत हाल है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट झंग में हमारी 1 टीम्स हैं
मेडिकल कैंप का नाम दिया वो ये कि DHQ चिन्योट, THQ हमारे और RSC ये चिन्योट। फैसलाबाद के लिए हमने जो प्लानिंग की है उसके लिए कि हमारे 6 जो है हमने कंट्रोल रूम बनाए हैं और उसके बाद अंदर फोकल पर्सन जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं सारे। 39 एम्बुलेंसेस हमने जो हैं वो हाई अलर्ट की हुई हैं और 25 फायर व्हीकल्स जो हैं 1122 वालों की उनके साथ हमारा लियन है, वो भी हाई अलर्ट हैं। 484 बेड्स हमने रिज़र्व किए हैं अज़ादार जंजीर जो हैं अपना जुलूस के शुरका उनके लिए, जो जंजीर जनी या जो उसके लिए खुदा न खास्ता कोई और इमरजेंसी हो जाए उनके लिए हमने प्राइवेट और जो हमारे ये प्राइवेट बेड है, बाकी से हमारे जो ऑफिशियल सरकारी हमारे हॉस्पिटल हैं वो सारे फंक्शनल हैं। उसमें हम ये 9-10 मुहर्रम को हमारे हॉस्पिटल खुले रहेंगे। THQ, DHQ, RSC, BHU। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक, फैसलाबाद पुलिस ने जदीद कंट्रोल रूम कायम कर लिया है। इस वक्त ब्यूरो चीफ जफर डोगर कंट्रोल रूम में CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मुहर्रम उल हराम में कंट्रोल रूम कैसे काम करेगा। SSP ऑपरेशन में मौजूद हैं हम और यहाँ पुलिस ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से एक स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम कायम किया है और आज CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी ने इस हवाले से मीडिया को ब्रीफ भी किया है कि किस तरीके से कितने कैमरे होंगे और किस किस कैमरे से फीड मिल रही होगी और क्या मैकेनिज्म होगा, किस किस तरीके से वो कवर कर रहे होंगे। यहाँ कंट्रोल रूम में जो हमला होगा वो फील्ड के स्टाफ से किस तरह उसका लाइजन होगा, इस सारी सूरत हाल के बारे में सुहेल चौधरी CPO फैसलाबाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि मुहर्रम में इतना जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है, इसकी क्या खासियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने खुद अपने इंट्रो में बताया है कि जितने भी कैमरास थे उनको इंटीग्रेट किया गया है। शहर के अंदर बहुत सारे जुलूस, जलसे, बहुत सारी मजालिस को मुख्तलिफ कैमरा से कवर किया जाता था। ज़रूरत इस बात की थी कि उनको इंटीग्रेट किया जाए और उनको एक ऐसी जगह पर उनकी फीड आए ताकि उसको मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाए। अभी आप जो कैमरास देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में तकरीबन 140 के करीब मुख्तलिफ शहर के जो कैमरास हैं उनकी फीड यहाँ पर हमारे पास आ रही है। आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद कैमरास लगाए जाएंगे और उन तमाम को इंटीग्रेट करके यहाँ कंट्रोल रूम में एक भरपूर निज़ाम बनाया गया है। इसके करने का मकसद ये है कि अगर कोई वायलेशन होती है किसी जगह पर और ड्यूटी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी जगह पर ये फील किया जाता है कि ड्यूटी रिलैक्स है या अगर उस एरिया में कोई लाइटिंग का अरेंजमेंट नहीं है तो उनको यहाँ से गाइड किया जा सके। इसके अलावा हमने फ़र्स्ट टाइम तमाम जितनी भी हमारी मजालिस हैं, इमाम बारगाहें हैं, उनको जियो टैग किया है सो दैट हमें ये पता हो कि हमें वहाँ पे जाने आने के लिए जो रास्ते हैं उनके ऊपर क्या हमने सर्विलेंस करनी, क्या हमने ड्यूटी करनी है। यहाँ का जो स्टाफ होगा वो किस तरह से कोई शिफ्टों में काम करेगा जो मॉनिटरिंग कर रहा होगा? जी, राउंड द क्लॉक ड्यूटी होगी। तमाम जो हमारी स्क्रीन्स हैं उनको मॉनिटर करने के लिए स्पेशलिस्ट जो हमारे ऑफिसर्स हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है उनको लगाया गया है और वो यहाँ से कंट्रोल रूम के थ्रू हमारे जितने भी थाने हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं, वायरलेस के थ्रू भी कनेक्टेड हैं और सेलुलर फ़ोन के थ्रू भी है। उनको बता दिया जाता है किसी वायलेशन को एड्रेस करना हो तो डिजिटल जो रिकॉर्डिंग है वो भी की जाती है। आइंदा आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह ड्रोन का भी इस्तेमाल करेंगे, उसको भी इंटीग्रेट करेंगे बिकॉज अगर किसी जगह पे इनोवेशन हो रही है, किसी जगह पे वायलेशन हो रही है तो वो रिकॉर्डेड हो और कल को अगर उसको कंटेस्ट किया जाता है तो उसका एविडेंस हमारे पास मौजूद है। जी शुक्रिया। बहुत जदीद निज़ाम बनाया गया है और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मुहर्रम की मजालिस और शहर भर में निकलने वाले जो जुलजना के, ताज़िया के जुलूस होंगे वो सबको मॉनिटर किया जा रहा होगा और इसके लिए 3 शिफ्टों में यहाँ काम किया जा रहा होगा और ये ज़रा डिफरेंट किस्म का एक जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम है जिसके तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से बहुत मुतमईन है। जी ठीक है जफर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रवा माली साल के लिए टैक्स नेट में इजाफे के लिए इकदाम किए गए हैं। 1000 सीसी बड़ी गाड़ियां खरीदने वाले टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड अफराद को नोटिस भिजवाना शुरू कर दिए गए हैं। आपको आगाह करें, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रवा माली साल के लिए टैक्स नेट में इजाफे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से माली साल 2020-21 में टैक्स नेट में इजाफे के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं
और टैक्स नेट में इजाफे के लिए तमाम ऐसे अफराद जो कि 1000 सीसी या उससे बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, तो उनका डाटा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने महकमा एक्साइज से हासिल कर लिया है। रवां साल और गुज़श्ता माली साल का डाटा हासिल किया गया है और उसी डाटा की रोशनी में ये तहकीकात की जा रही हैं कि ऐसे अफराद की तादाद कितनी है जो कि बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां तो खरीद रहे हैं मगर वो टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड हैं। FBI हुकाम के मुताबिक ऐसे तमाम अफराद जो हैं उनको टैक्स नोटिस भिजवाना शुरू कर दिए गए हैं और अभी तक 1000 ऐसे अफराद जिनकी जानिब से 1000 सीसी या उससे बड़ी गाड़ियां खरीदी गई हैं और वो तमाम अफराद फैसलाबाद रीजन का शनाख्ती कार्ड रखते हैं, उनको नोटिस जो भिजवाने का सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है और जो आने वाले दिन हैं उनमें इसका दायराकार मजीद बढ़ाया जाएगा। FBI हुकाम। जी उमैर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और यहाँ आपको बताएं, तहरीक इंसाफ टोबा टेक सिंह के वफ्द की मेंबर सूबाई असेंबली सईद अहमद सईदी के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक पुरी से मुलाकात हुई और मसाइल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टोबा टेक सिंह के वफ्द ने MPA सईद अहमद सईदी की क़यादत में असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टेक सिंह रिजवानुल हक पुरी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में ज़िले जनरल सेक्रेटरी सुहेल गनी, सिटी सदर मियां अकरम और दीगर जो अहदेदारान हैं वो भी उनके हमरा थे। सईद अहमद सईदी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुकामी क़यादत है उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को शहर के जो मसाइल हैं इस बारे में आगाह किया और लोगों के मसाइल हल करने के हवाले से उनको कहा गया। असिस्टेंट कमिश्नर का ये कहना था कि लोगों के मसाइल हल किए जा रहे हैं, जहाँ कहीं से भी किसी किस्म की कोई कंप्लेन आती है उसको फौरी एड्रेस किया जाता है और ख़ास तौर पे अवाम के मसाइल हल करने के लिए जो मुख्तलिफ जो दफातर हैं उनको भी सेंट्रलाइज्ड किया जा रहा है। कोऑर्डिनेशन के साथ तमाम लोगों को फौरी तौर पे उसके हल के लिए कहा जाता है और ख़ास तौर पे सिटीज़न प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल पे जो एप्लीकेशंस आती हैं, जो कंप्लेंट्स आती हैं, उनको भी फ़ौरन एड्रेस किया जाता है और उसका फ़ौरन रिप्लाई किया जाता है कि ये मसला हल हो चुका है। MPA सईद अहमद सईदी का ये कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया शहर में काम कर रही है, ताहम जहाँ कहीं पे भी कमी कोताही होगी हम उसके बारे में जो ज़िले इंतज़ामिया है इसको लाजमी आगाह करेंगे ताकि उस मसले को भी हल किया जाए। शहर में तजावज़ात के मसाइल के बारे में भी डिस्कस किया गया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर का ये कहना था कि वक्तन फ़ौक्तन तमाम बाज़ारों में रोड पर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं और जो लोग बार बार बाज नहीं आते उनको जुर्माने भी किए जा रहे हैं और इसके बावजूद जो लोग बाज नहीं आते उनका सामान भी जब्त किया जा रहा है। सामान भी जब्त किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया वकार गुमन, हमारे साथ मौजूद थे। कमालिया में अंजुमन गुलामान ओनो मोहम्मद रजिस्टर्ड के सदर नवाबजादा काशिफ सज्जाद खर्ल को DC टोबा आमना मुनीर की जानिब से जिले अमन कमेटी का मेंबर नामजद कर दिया गया है। DC आमना मुनीर की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें हैं, कमालिया में अंजुमन गुलामाने ओनो मोहम्मद रजिस्टर्ड के सदर नवाबजादा काशिफ सज्जाद खर्ल को DC टोबा आमना मुनीर की जानिब से जिले अमन कमेटी का मेंबर नामजद कर दिया गया है, जबकि DC आमना मुनीर की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। को बताएं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट फैसलाबाद में क्लरिकल स्टाफ की प्रमोशन 4 साल से इल्तवा का शिकार है। महकमा में 30 साल से ज्यादा अरसा गुजार कर भी मुलाजमीन को महकमाना तरक्कियां ना मिल सकी। जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क और असिस्टेंट्स को तरक्कियां मिलने का इंतजार है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे शाहिदा घुमन से। जी शाहिदा घुमन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा सोशल वेलफेयर में तमाम प्रोजेक्ट में मौजूद क्लर्कल स्टाफ को गुज़िश्ता 4 साल से प्रमोशन ना दी जा सकी। तमाम प्रोजेक्ट में जितने भी मुलाजमीन और क्लर्कल स्टाफ जो है वो इस उम्मीद पर काम कर रहा है कि शायद उन्हें जो है वो प्रमोशन दी जाए, लेकिन गुज़िश्ता 4 साल से अभी तक कोई ऐसी भी कमेटी जो है वो तश्कील नहीं दी गई, ना ही उनके लिए कोई मीटिंग का इनकाद किया गया जिसमें उनकी प्रमोशन की जा सके। तकरीबन 30 से 32 साल का दौरानिया अपनी खिदमात हैं वो इस अदारे को देने के बाद अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के बावजूद भी इस तमाम क्लर्क स्टाफ को जो है वो प्रमोशन ना दी सके। हमारे साथ मौजूद हैं जूनियर क्लर्क, उनसे जानते क्या कहेंगे। सर बताइएगा, कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और कितना अरसा आपको काम करते हुए हो गया, अभी तक प्रमोशन क्यों नहीं हो सकी? मैं 1987 में एज ए जूनियर क्लर्क भर्ती हुआ था। मेरी तालीम में 93 में मैंने MA किया है। उस वक्त से जूनियर क्लर्क हूँ। 2016 में पोस्टें भी खाली थी, प्रमोशन भी होनी थी हमारी, लेकिन
हमें करंट चार्जेस पर रखा दिया गया, जो कि 1 साल बाद वापस कर दिया गया। अब 2016 से लेके अब तक कोई मीटिंग कॉल नहीं हुई। हमारी प्रमोशन जो है वो ड्यू है। बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं और हमारी 33 साल सर्विस हो गई है। हम रिटायरमेंट को 4 या 5 माह रहते हैं, लेकिन अभी तक एक भी प्रमोशन ना होना हमारे लिए बाइस नदामत है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनकर ये कहना है कि 30 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है उन्हें सोशल वेलफेयर में काम करते हुए, अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए, लेकिन इन 30 सालों में एक भी प्रमोशन ना होना उनके लिए नदामत है। और अफसोस की बात है कि इतना अरसा अदारे को दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अदारे की जानिब से उन्हें एक भी प्रमोशन नहीं दी गई, जो कि उनका हक भी था। और अब जो है वो रिटायरमेंट के करीब भी पहुँच चुके हैं। तकरीबन 4 से 5 माह उनकी रिटायरमेंट में बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक तमाम क्लरिकल्स जो स्टाफ है वो इस उम्मीद पर है कि शायद उन्हें सोशल वेलफेयर की जानिब से जो है वो प्रमोशन देकर शायद प्रमोशन मिले। बहुत शुक्रिया शाहिदा गुमन हमारे साथ मौजूद थी। निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन में ताखीर और तालीमी बोर्ड से ऑनलाइन रसाई ब्लॉक होने पर प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के वफ्द की सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान से मुलाकात हुई, जबकि चेयरमैन अलायंस सदाकत हुसैन लोधी का कहना था कि कोरोना के बायस निजी स्कूल्स को मसाइल का सामना रहा, इसलिए महकमा तालीम गैर मशरूत तौर पर निजी स्कूल्स को रजिस्ट्रेशन में तोसी दे। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान निजी तालीमी अदारों को भी रजिस्ट्रेशन के हवाले से काफ़ी मसाइल का सामना रहा और तमाम जो स्कूल जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए फाइलें जमा करवा रखी थी, कुछ के विजिट नहीं हो सके और कुछ को एनओसी की शर्त ले डूबी, क्योंकि पहली बार हुकूमत की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, चूंकि डीसी जो हैं उनको इंचार्ज बना दिया गया था, चेयरपर्सन बना दिया गया था प्राइवेट स्कूल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का, तो उन्होंने पहली बार फैसलाबाद में ये इम्प्लीमेंटेशन की थी कि यहाँ पर FDA से कमर्शलाइजेशन एनओसी लेना लाजिम होगा। इस हवाले से मुतअद्दिद तालीमी अदारे ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ताहाल उनको एक्सटेंशन नहीं मिल सकी या नई रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकी, जिसके बायस तालीमी बोर्ड से उनका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल था उसको ख़त्म कर दिया गया था। इसी मसले को लेकर प्राइवेट स्कूल की नुमाइंदा तंजीम के हवाले से प्राइवेट स्कूल अलायंस के चेयरमैन सदाकत हुसैन लोधी ने मुख्तलिफ जो अपने नुमाइंदगान थे उनके हमरा सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान से मुलाकात की और अपनी तहफ़्फ़ुज़ात जो थे उनसे आगाह किया। उनका कहना था कि तमाम स्कूल जिनकी रजिस्ट्रेशन में एक्सटेंशन ना होने के बायस तालीमी बोर्ड ने उनके जो ऑनलाइन पोर्टल हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं, उन तमाम को महकमा तालीम आर्जी तौर पर सर्टिफिकेट जारी करे ताकि वो अपने 9th के बच्चों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकें, क्योंकि इस हवाले से अभी तक कोई एक्सटेंशन नहीं दी गई तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से रजिस्ट्रेशन करवाने की तारीख में। तो अगर अगस्त में ही उनको ब्लॉकेज का सामना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने में, तो वो अपने बच्चों का साल ज़ाया होता हुआ देख रहे हैं। इस हवाले से सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान ने उनको यकीन दहानी करवाई कि जितने भी शिकायत या इस हवाले से एप्लीकेशन पेंडिंग हैं उनको मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा और इस हवाले से महकमा तालीम डिप्टी कमिश्नर को ये सिफारिश भी पेश करेगा कि तमाम जो स्कूल्स हैं उनको आर्जी तौर पर 3 माह के लिए रजिस्ट्रेशन जो है उसमें एक्सटेंशन दे दी जाए ताकि उन बच्चों का साल ज़ाया होने से बच जाए जो कि जमात नहम के रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके स्कूल का ऑनलाइन पोर्टल ब्लॉक है तालीमी बोर्ड की तरफ से। इस हवाले से अब देखना है कि नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें कितने केसेस रखे जाते हैं, क्योंकि 200 से ज़ायद फैसलाबाद के ऐसे स्कूल्स हैं जिनका ऑनलाइन पोर्टल तालीमी बोर्ड की तरफ से बंद किया गया था और उन तमाम तालीमी अदारों को महकमा तालीम की तरफ से इस फेवर की ज़रूरत है। जी ठीक है जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और यहाँ आपको आगाह करें, सूबाई वज़ीर तालीम ने असातिज़ा के कोरोना टेस्ट से मुतालिक वज़ाहती ट्वीट कर दी है। स्कूल खुलने से पहले असातिज़ा के कोरोना टेस्ट करवाना सिर्फ प्रपोजल है। कोरोना टेस्ट और दीगर फैसले 7 सितंबर की मीटिंग में किए जाएंगे, जबकि एक प्रपोजल को इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। मुराद रास ने स्कूल खुलने से पहले तमाम टीचर्स को कोरोना टेस्ट करवाने का ऐलान किया था। आपको बताएं कि फैसलाबाद में सूबाई वज़ीर तालीम ने असातिज़ा के कोरोना टेस्ट से मुतालिक वजाहती ट्वीट कर दी है। स्कूल खुलने से पहले असातिज़ा के कोरोना टेस्ट करवाना सिर्फ प्रपोजल है। कोरोना टेस्ट और दीगर फैसले 7 सितंबर की मीटिंग में किए जाएंगे। एक प्रपोजल को इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। मुराद रास ने स्कूल खुलने से पहले तमाम टीचर्स को कोरोना टेस्ट करवाने का ऐलान किया था। वज़ारत तालीम की जानिब से स्कूल्स खोलने से कबल असातिज़ा का कोरोना टेस्ट करवाने का ऐलान। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की जानिब से फैसले को नाकाबिले अमल करार देते हुए वज़ारत तालीम से तरमीम का मुतालबा किया गया है। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
بالکل वजारत तालीम की जानिब से गुज़श्ता रोज़ सितंबर में स्कूलों को खोलने से कबल जो है तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है, जिसके बाद प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की जानिब से इस फैसले की शदीद मुखालफत करते हुए इसको नाकाबिले अमल करार दिया गया है। मेरे साथ चलिए चेयरमैन आसिफ अली शाहिद मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से जो इलामिया जारी किया गया वजारत तालीम? ये वज़ीर तालीम की सोच जो है और अप्रोच इंतहाई इरेशनल है। बात यह है कि 4 लाख सरकारी असातिज़ा और 7 लाख के करीब प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा और फिर 4 लाख तकरीबन जो हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ बनता है, तो 15-16 लाख जो नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ है, इनके कोरोना टेस्ट और 3 दिन में ये उनकी रिपोर्ट होनी चाहिए। तो पंजाब में जो कैपेसिटी है कोरोना टेस्ट करने की वो 15-16 हज़ार के करीब है। अब आप ये बताएं कि अगर इस तरीके से ये रोज़ाना की बुनियाद पर 15-16 हज़ार भी किए जाएँ तो कम से कम 2 माह का अरसा चाहिए। बात यह है कि वज़ीर तालीम जो है वो ड्राइंग रूम पॉलिसीज़ बनाते हैं और प्राइवेट स्कूलों के साथ तो ख़ास तौर पे उनका सौतीला और एक अनापरस्ताना किस्म का रवैया है। उनको चाहिए कि स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं, खा वो सरकारी तालीमी इदारों के लोग हों या प्राइवेट तालीमी इदारों के लोग हों, और फिर उसके बाद पॉलिसी बनाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा भी होगा। अदरवाइज़ मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर तालीम जो हैं वो एक ऐसी नॉन प्रोफेशनल और इरेशनल सोच अपनाए हुए हैं कि उन्होंने तालीम का धड़न तख्ता जो है वो करने पे दूसरे लफ्ज़ों में तुले हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, वज़ीर तालीम से दरख्वास्त करूँगा कि बराह करम हम दर्दाना गौर करें प्राइवेट तालीमी इदारों पर ख़ास तौर पे। शुक्रिया। जिनका कहना है कि वजारत तालीम की जानिब से जो है वो इरेशनल बिहेवियर इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, और यही वजह है कि वजारत तालीम की जानिब से ऐसी पॉलिसियों को इजरा किया जा रहा है। जी ठीक है अवैस खान, बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे फैसलाबाद के मौसम की हवाले से। तो फैसलाबाद शहर में बादलों का राज है। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। शहरी परेशान हैं, कहते हैं बारिश हुई तो गलियां फिर से नदी नाले बन जाएंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हन्नान बुखारी से। हन्नान, आगाह कीजिएगा। काली गनगोर घटाओं ने शहर फैसलाबाद को अपनी आगोश में ले लिया है और गर्मी की वजह से जो शहरी बेहाल थे वो अब इस हवाले से तसल्ली बख्श नज़र आते हैं कि शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो कदरे जो गर्म था अब सर्द होने की तरफ आ रहा है और मौसम खुशगवार होता चला जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले 24 घंटों के अंदर शहर फैसलाबाद के अंदर जुज़वी तौर पर बारिश होने के इम्कानात है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा रात जो है वो तकरीबन अब तक 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि हवा में नमी का तनासब जो है वो 89% रहा और इसके साथ साथ हवा जो है वो 2 नॉट की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश की वजह से मौसम जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा और दर्जा रात में कमी वाक़या होगी। रही बात शहरियों की, तो शहरी इस हवाले से जहां खुश नज़र आ रहे हैं वहीं पे परेशान भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि गुज़श्ता दिनों के अंदर शहर फैसलाबाद के अंदर जो बारिशें हुई उसने शहर का नक्शा ही बिगाड़ के रख दिया था, क्योंकि गली मोहल्लों के अंदर नदी नाले जो है वो काफ़ी हद तक देखने को मिले। नए दरिया वजूद के अंदर आते हुए गुलाम अहमदाबाद के एरिया में नज़र आए कि बारिश हुई नहीं और उसके बाद रोड जो हैं वो दरिया का मंजर पेश करने लगे, जिसके बाद बहुत सारे जो शहरी हैं वो परेशान भी थे। उनका कहना था कि वासा कारकर्दगी बेहतर नहीं कर रही। अब गुज़श्ता रोज़ जो हैं वो सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार ने विजिट भी किया था फैसलाबाद का और वासा के हवाले से कुछ बजट भी उनकी जानिब से देने का ऐलान किया गया। लेकिन अब देखना ये होगा कि आज अगर बारिश होती है शहर फैसलाबाद के अंदर कौन कौन से इलाके होंगे जिनके अंदर पानी खड़ा हो जाएगा और वासा किस स्ट्रेटजी के तहत उनको निकालेगा। अलबत्ता शहरियों का यही कहना है कि दुआ है अल्लाह ताला से कि रहमत जो है वो तो बरसाए शहर पे, लेकिन वो रहमत जो है वो जहमत का बाइस ना बने। वासा को इस हवाले से अपना किरदार जो है वो शहर के अंदर दिखाना होगा और ऐसे इलाके जिनके अंदर पानी खड़ा होता है वहाँ से पानी को निकालना होगा ताकि शहरियों को जिन मसाइल का सामना है वो मसाइल का सामना ना करना पड़े। वो मसाइल का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया हन्नान बुखारी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए सिटी 41।